हमको खाली भोजन परिवर्तन करना है। जहां पे भी मल जमा हुआ है, अगर ब्रेन में मल इकट्ठा हो गया तो ट्यूमर बन जाती है। उन्होंने क्रोनिक डिजीज कैंसर से ठीक हुए। तो ये तो बस सुसाइड करना है, क्योंकि इलाज संभव है नहीं। डॉक्टर तुम मरना तो भूखे मरो। बिल्कुल स्वस्थ हूँ गुरु जी में, कोई भी दवाई नहीं, कोई भी पैसे का खर्चा नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ऐसे टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक को करने से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती है। उसका नाम है एनडीएस, न्यू डाइट सिस्टम। आज हम बात करेंगे आनंदी माँ से और सुरेश मलिक जी से। स्वागत है आपका आनंदी माँ जी। स्वागत है सुरेश भाई। तो दोस्तों, बात करते हैं इनसे और एनडीएस के बारे में बात करते हैं और क्या क्या बीमारियां ठीक हो जाती है इससे और कैसे ठीक होती है उसके बारे में बात करते हैं। एनडीएस क्या है आनंदी माँ जी? पहले एनडीएस के बारे में बताइए आप सबसे पहले। सर्वप्रथम में पहले मेरा सदगुरुदेव परम पूज्य सदैव विधि चौहान गुरुजी, जो एनडीएस का जनक है, उनके चरणों में कोटि प्रणाम करूंगी। आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। आपको भी नमस्कार और धन्यवाद एक मुझे मौका दिए ये सेवा करने के लिए, एक ये बताने के लिए दर्शकों को कि न्यू डाइट सिस्टम क्या है, इसमें क्या क्या ठीक होती है। ये सब सभी का मन में प्रश्न होता है। तो मैंने पहले ये बताऊंगी कि आजकल सभी दुखी हैं, रोगग्रस्त हैं। ये रोगी होने का मतलब कारण खुद है। शरीर तो प्रभु ने, शरीर का मतलब मूलभूत सिद्ध है, ये है जन्म सिद्ध अधिकार, ये है कि हम स्वस्थ हैं। स्वस्थता हमारा मतलब मूल लक्ष्य है और स्वस्थ ही पैदा करें प्रभु हमको। लेकिन हमने गलत आहार के कारण, अयोग्य आहार के कारण, हमको पता नहीं, पहले से माता पिता जैसा जैसा भोजन करवा दे ऐसे करके हम खुद मतलब रोग को आमंत्रण करे हैं। ये तो डिजीज इज इम्पॉसिबल। तो ये जो न्यू डाइट सिस्टम है, ये नई भोजन प्रथा प्रणाली, ये कोई नया नहीं है। एक्चुअली ये पहले से ही हमारा ऋषि मुनियों ने ये करे हैं। और जैसे मनु शतरूपा हमारा जो है, और माँ पार्वती, राम भगवान जी, हनुमान भगवान जी, सब कोई यही करे हैं कि कंद मूल फल गॉडमेड फूड मतलब लिए हैं। कोई भी आग में पकाया हुआ भोजन नहीं लिए हैं, कच्चा खाए तब करे हैं। और हम भी उन्हीं का संतान है। लेकिन हमने कुदरत को, प्रभु को सम्मान नहीं देके, प्रकृति का सम्मान नहीं देके, हमने अपना बुद्धि लगा के मानव विज्ञान पे विश्वास करके और ये मैन मेड साइंस पे विश्वास करे और ज्यादा मानव का जो हॉस्पिटल मेडिकल साइंस पे विश्वास करके हमने मतलब ज्यादा हमको उल्टा और रोगी करे। और जबकि गवर्नमेंट साइंस पे हमको विश्वास करना चाहिए, प्रभुओं का विज्ञान पे विश्वास करना चाहिए। तो ये नई भोजन प्रथा प्रणाली का नाम नई इसीलिए रखा गया। आजकल सब कोई नया ढूंढते हैं, कोई नया टेक्नोलॉजी होती है तो उसके पीछे चले जाते हैं और उसी में आगे लग जाते हैं। लेकिन है ये पुराना ही, ऋषि मुनियों के समय से ही है। तो इसको इसीलिए हमारा गुरुजी ने तप सेवा सुमिरन का एक मार्ग है, ये शिव भगवान जी का त्रिसूत्रीय मार्ग है। ये रामायण से मानस योग साधना से ही ये साधना आई है। मतलब तो आपके कहने का है कि जो एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम है उसमें हमें पक्की हुई चीज न खा के केवल कच्ची चीजें ही खानी चाहिए। जैसे कंदमूल कुछ भी हो गया। और मैं बता रही हूँ, ये मतलब कोई हमारा पथी थेरापी नहीं है, एक ट्रीटमेंट नहीं है। लोग सोचते हैं ये एक ट्रीटमेंट है, पथी थेरापी है, एक इलाज है। ये ऐसा कुछ नहीं है। हमको खाली भोजन परिवर्तन करना है। और हम जो आग में पका हुआ भोजन खा रहे हैं, सड़ा के चढ़ा के मुरूत बना के, जीवनी शक्ति उसका नष्ट करके, सत्व तत्व नष्ट करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करके लेते हैं, तो वो हमने हमारे मन में ये है कि जाके पेट में ये हमको भोजन दे रहा है, हमको शक्ति मिल रहा है, ऐसे सोच के हम भोजन कर रहे हैं। लेकिन भोजन में शक्ति नहीं है। फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये भोजन से जीवनी शक्ति जिसमें नष्ट हो जा रही है। हम लाइफ है, हमको लाइफ फूड खाना चाहिए, जीवंत फूड खाना चाहिए हमको, जिसमें कि रस भरा हो, जिसमें सूखा ना हो। मतलब हमारा रोग का कारण क्या है उसको जानना चाहिए हमको, तभी हम हो पाएंगे। क्योंकि निरोगी काया सबसे बड़ी बात है कि हेल्थ इज द वेल्थ। तो निरोगी काया ही सबसे बड़ी पहला सुख है हमारा, पहला सुख है मनुष्य जीवन का। तो अगर हम निरोग होना चाहते हैं तो हमको ये नई भोजन प्रथा प्रणाली को अपनी जीवन शैली बनाना पड़ेगा। और मेन बात है कि हमको
ये हमारा अंदर में गंदगी है, मल है, जिस रोग नामक की कोई चीज नहीं है। रोग का कारण को हमको जानना पड़ेगा। रोग का कारण क्या है ना, रुका हुआ मल। और रोग अनेक, इलाज एक है। हमने मेडिकल साइंस में सभी नाम दे दिया रोगों का कि डायबिटिक टाइप 1 हो गया, डायबिटिक टाइप 2 हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम हो गई, किडनी का प्रॉब्लम हो गया, कैंसर का प्रॉब्लम, आर्थराइटिस हो गई, घुटने हो गया दर्द। ये सब चीजें कुछ ना कुछ नाम डॉक्टर ने दे देते हैं। लेकिन हमारा ये है जो हमारा सिस्टम है, जो भोजन प्रणाली, इसमें कोई नाम रोग का नहीं है। रोग का नाम कुछ नहीं है। हमारा गलती के कारण हम जो अयोग्य आहार खाए, हमारे अंदर में मल जमा हो गया। जहां पे भी मल जमा होगा, अगर ब्रेन में मल इकट्ठा हो गया तो ट्यूमर बन जाती है, तो उसको डॉक्टर ने ब्रेन ट्यूमर नाम दे दिए। कहीं फूड पाइप में हो गया तो फूड पाइप में ट्यूमर हो गया बोल दे रहे हैं, कैंसर हो गया बोल दे रहे हैं। ये सब चीजें उन्होंने बता रहे हैं ऐसे, लेकिन हमारे ये में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक अनुभव सिद्ध बात है, प्रैक्टिकल है। जब हम करेंगे तो हमको रिजल्ट पता लगती है। तो ये रुका हुआ मॉल को सफाई करना है। सफाई करने की 3 तरीके हैं हमारा ये नई भोजन पथा प्रणाली में, जो आप पूछ रहे हैं। तो एक तो पहला है कि उठते ही हमको संजीवनी क्रिया करना पड़ेगा, एनिमा करना है हमको। जो हमारे अंदर में गंदगी, हमको लगता है हमारा सफाई हो गया। एक बार जब नेचुरल कल जाते हैं, हम सोचते हैं हमारा मल साफ हो गया, लेकिन मल साफ नहीं हुआ होता है। आंतों में सब कुछ चिपका हुआ होता है, गंदगी। और जब हम एनिमा करेंगे तब आपको पता लगेगा, जब गंदगी निकलेगी तो अरे मैं तो ऐसा सोच रहा था, लेकिन इसमें इतनी मल निकला, काला काला मल निकलता है पूरा। तो पहले उठते ही हमको एनिमा करना है। फिर हमारा वो जीवनी शक्ति, जो प्राण शक्ति अंदर, जो हमारा खुद का डॉक्टर खुद बनना है, बी योर ओन डॉक्टर। हमको डॉक्टर के ऊपर निर्भर नहीं करना है। डॉक्टर दवाखाना से बचना है, दवाई रहित दुनिया होना है। तो हमारा खुद के डॉक्टर के ऊपर निर्भर करना है। हम खुद का जज हम खुद है। तो हमारे अंदर को डॉक्टर को समय देना है, जीवनी शक्ति को, कि सफाई करने के लिए उनको मौका देना है। जब हम भोजन कर लेते हैं तो वो हमारा हजम करने में लग जाता है, जीवनी शक्ति खर्च हो जाती है उसमें, बोलने में, चलने में, सब में हो जाती है। तो इसके लिए उनको समय नहीं मिलता हमको हील करने के लिए। हमारा हीलिंग प्रवाह हमारे अंदर है। तो हम उठते ही थोड़ा ना खाना ना पीना करना है, ना चाय पीना है, ना कॉफी पीना है, ना ग्रीन टी पीना है, ना गर्म पानी, ना नींबू पानी, कुछ भी नहीं। मुंह को लॉकडाउन करना है, पेट को लॉकडाउन करना है, बंद करना है, कुछ नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना है, नो एंट्री करना है। तो जितने समय कर पाए आपने, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना है। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, ऐसे करके 8 घंटा तक जाना है। उसके बाद हम जब ड्राई फास्टिंग, इसको ड्राई फास्टिंग बोलते हैं, तो इसको मतलब इंटरमीडिएट फास्टिंग भी बोलते हैं। इसको ऑटोफेगी होगी उसके 3 दिन के बाद होती है, लेकिन ये इंटरमीडिएट फास्टिंग करने से हमारा जीवनी शक्ति को समय मिलता है। तो हम जो समय दे कुछ नहीं खाए तो वो धीरे धीरे हमारा गंदगी साफ करेंगे। तो गंदगी साफ करने के लिए उनको हमको सहयोग करना है, एनिमा करके। दूसरा है डिटॉक्स जूस लेना है। हमारा एनडीएस का डिटॉक्स जूस आज जैसे पिलाए थे, इधर हमारा खरावड़ गांव में एक शिविर थी अभी, जो हमारा सुरेश बेटा का जन्म स्थान में, जन्मभूमि में, क्योंकि उन्हीं को नया जीवन इसमें मिला है। उन्होंने क्रोनिक डिजीज कैंसर से ठीक हुए। तो इन्होंने मतलब हमारा सुरेश बेटा जो क्रोनिक डिजीज कैंसर से ठीक हुए, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे कि अब कुछ नहीं होगा मेडिकल साइंस में। 5-6 दिन का मेहमान बोला था और आप सेवा करो बोल के बोले थे। लेकिन इन्होंने इसी नई भोजन पथा प्रणाली अपना के और ड्राई फास्टिंग करके 11 दिन का ड्राई फास्टिंग करे, ना खाना ना पीना, ओनली याद रहे। और बीबी चौहान गुरुजी ने उनको मंत्र दिए कि जिंदा रहना है तो भूखे मत। तो इसको उन्होंने करके उसके बाद इसी को अपना के ज्यादा ड्राई फास्टिंग करे और फिर पहला डिटॉक्स जूस लिए, जो मैं यहीं पे दिए जैसा, वो है हरी पत्ती में आंवला डाल के, जो नहीं तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, खाली टमाटर का जूस, छिलके समेत अनार को पीस के उसका। अच्छा जी, ये बताइए कि देखो हमें कोई पका हुआ खाना तो नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ फलाहार पे रहना, फल होते या कोई जूस हो गया। तो क्या प्रोसीजर क्या होता है? जो सुबह 12 बजे तक तो खाली पेट रहे, हाँ, खाए न पिए, हाँ जी। उसके बाद क्या हमें किस चीज का जूस लेना? अभी मैं यही बता रही हूँ, डिटॉक्स जूस लेना है जो बल्ली बने, हरी पहला वाला जूस, पालक हो गया, आंवला हो गया, धनिया, आंवला, पुदीना, हाँ, नींबू, अदरक। अच्छा जी, एक 2 गिलास बना लो। हाँ जी, पीस के इसको निचोड़ के उसका जूस लो। अगर आंवला नहीं है
तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस लेना, रीजनल सीजनल ओरिजिनल लेना है। अच्छा। नहीं तो सफेद पेठा भी है डिटॉक्स जूस में जाता है, जो असगढ़ बोलते हैं, बढ़िया डालते हैं, मीठा बनती है उसकी, कच्चा पेठा, उसका जूस। नहीं तो खाली टमाटर का जूस भी ले सकते हैं। अच्छा जी। तो ऐसे 5 प्रकार का डिटॉक्स जूस है, उसमें से रीजनल सीजनल ओरिजिनल जो लोकल अवेलेबल है वही लेना है। कोई पाउडर यूज नहीं करना है हमको, इसलिए क्योंकि हमारा दवाई रही दुनिया, पाउडर लेंगे तो वो भी एक दवाई जैसे हो जाएगा, तो वो नहीं लेना है। उसके बाद 1-2 घंटे बाद आप कोई भी रीजनल सीजनल जूस ले सकते हैं, या फ्रूट, सलाद, वेजिटेबल्स कच्चे में लेना है। अच्छा जी। ये चीज तो जब भी भूख लगे, भूख से खाना है, प्यास से पीना है, इसका यही नियम है। एकदम जब भूख लगे ना रह पाएंगे, बस खाना है, तो तब देखना कुछ ही चीज की जरूरत नहीं होती, नमक मसाला मिर्च कुछ नहीं, जो दिखा हुआ हम खा लेते हैं। लेकिन बिना भूख से हम ज्यादा खाते हैं, तभी हम रोगी होते हैं। तो भूख से खाना है, तो जब भूख लगे तब गवर्नमेंट फूड ही जो प्रभु ने कच्चे में दिए हैं, जो कच्चे बोलते हैं लेकिन पका हुआ है, प्रभु ने ही पका के, सूरज भगवान का रोशनी से पकती है, 6 महीना लगती है, चंद्रमा का शीतलता मतलब आग पे नहीं पकना चाहिए, नेचुरल पका हुआ वो लेना है। जब भूख लगे तब रात तक उसके लेना बाद है। बस और 2 बार सवेरे शाम संजीवनी क्रिया करना है, और यही करना है बस। इसमें से तो आप रिजल्ट देखेंगे, 10 दिन भी करके देखिए, बहुत पूरी जिसका जो बीमारी है, बीमारी नाम हम तो कुछ नहीं बोलते, मल है, और मल जैसे जैसे सफाई करते जाएंगे, ड्राई फास्टिंग को बढ़ाना है। लंघनम परम औषधम, मतलब ये वेदों का, ऋषि मुनियों का मंत्र है, सिद्ध मंत्र है। तो लंघनम परम औषधम मतलब ना खाना ना पीना औषध में परम है, श्रेष्ठ है ये। तो आप ड्राई फास्टिंग जैसे हवा, ये आकाश तत्व जितना प्रभु ने हमको फ्री में दिए हैं, उसको जितना हम लेंगे, जितना बढ़ाएंगे, जल्दी ठीक होंगे, क्योंकि हमारा जीवनी शक्ति को समय मिलेगा, दूसरे चीज काम में नहीं लगेगी, हजम करने में उसको खाली रहेगा, तो आपको हील करेगा, आपका दोषों को वो निकालेगा, तो इसी से जल्दी ठीक होंगे। अगर नहीं रह पाए, क्रोनिक डिजीज अगर आपको ठीक करना है, कैंसर जैसे लोग, कैंसर के नाम से लोग डर जाते हैं, और लोगों ने डराते हैं, डॉक्टरों ने डराते हैं कि ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इतने महीना का ये 4th स्टेज हो गया, 3rd स्टेज हो गया, फिर आसपास का लोग और डरा देते हैं। डर से ज्यादा मरते हैं, कैंसर से नहीं मरते हैं लोग, ज्यादा वो डर से उनका मृत्यु हो जाती है, अरे मुझे कैंसर हो गया। तो इनको हिम्मत देना है कि अरे कैंसर कुछ नहीं है, मल है, ट्यूमर जो बोल दे रहे हैं वो रुक गया मल, उसकी सफाई करना है इसमें, और कुछ नहीं। विश्वास श्रद्धा रख के अगर हम इसको करते हैं तो रिजल्ट निश्चित मिलती है। तो हमारा मतलब ये कैंसर से सुरेश बेटा ने ठीक हुए, क्रोनिक डिजीज कैंसर 4th स्टेज से। अच्छा, 4th स्टेज का कैंसर 10 हाँ जी, सभी स्टेज निकल गई थी, ऐसा था, डॉक्टर ने जवाब दे दिए थे। हाँ जी। तो सर अपने बारे में बताइए थोड़ा सा, कैसे क्या हुआ, क्या नहीं? सभी साधकों को मेरा सचत बार नमन। मैं सन 2018 से मुझे दिक्कत शुरू हुई थी, और शुरू में डॉक्टरों ने बताया, कमर दर्द से ही शुरुआत थी, L4S5 में बताने लगे, तो होते कमर में दर्द से गले तक पहुंचा, तो टेस्ट करवाया तो फूड पाइप में कैंसर बताया गया। उसके बाद हाँ, फूड पाइप में कैंसर बताया था। उसके बाद दिल्ली अपना मेट्रो, शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन पे हॉस्पिटल है पंचगव्य का, उनके पास एडमिट हुआ, तो उन्होंने 11 दिन वहां एडमिट रखा। उसके बाद दवाइयां दी, उनको रिजल्ट उसका नहीं था। उसके बाद बढ़ता गया, फिर टेस्ट करवाए तो पेट में लाइफोमा कैंसर की 8 गांठें दोबारा से फिर बताई गई, और सिर में नसें मेरी ब्लॉक होना शुरू थी, सिर में ब्रेन ट्यूमर बताया गया। उसके बाद भीलवाड़ा राजस्थान में एक है हॉस्पिटल पंच आयुर्वेद का, उनसे बात की, उनके पास गया तो उन्होंने 1 महीने की दवाइयां दी थी। उसके बाद लॉकडाउन लगा, दोबारा दवाई लेने जा नहीं पाया, उनका भी संस्थान बंद हो चुका था कोरोना टाइम में। तो उसी दौरान अपना इंटरनेट पे वीडियो देखने के बाद अपना एनडीएस के जन्मदाता जो डॉक्टर गुरु बीवी चौहान जी हैं, उनसे मेरी बातें हुई। 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन लगातार फोन पे बातें होती, उन्होंने समझाया मुझे एनडीएस के बारे में पूरा, कि बेटा मरने से, मैंने उनको यही बोला था कि गुरुजी अब तो बस सुसाइड करना है, क्योंकि इलाज संभव है नहीं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, पेन में आराम नहीं है, नींद आती नहीं है। तो उन्होंने एक ही बात बताया था कि बेटा ऐसे मरने से भी क्या फायदा है, सुसाइड करने से भी क्या फायदा है, तो मरना तो भूखे मरो। आपने भी सब कुछ छोड़ दिया खाना? हाँ, तो गुरुजी ने जैसे 6 रात भर फोन कर करके मुझे जो एनडीएस के बारे में समझाया, तो मैंने उसके बाद शुरू किया। तो 11 दिन का मेरा शुरू में ही निर्जला उपवास रहा,
11 दिन तक ना खाना ना पीना। तो उसी 11 दिन बाद जब मुझे लगा कि पेन में, कमर के पेन में मुझे रिलीफ है, उसके बाद मैंने उसे वही रूटीन अपना बना के रखा। हफ्ते में 4 दिन रसाहार, 3 दिन निर्जला उपवास, अगले हफ्ते फिर 4 दिन निर्जला उपवास, 3 दिन रसाहार। इसी तरह करते करते 7 महीने मैंने इसी डाइट पे निकाले और 8वें महीने में जब मैंने टेस्ट करवाए तो सभी टेस्ट नॉर्मल थी। और उस दिन से आज तक वही मेरी डाइट, दिन में 2 बार जूस और शाम को वेजिटेबल सलाद है। तो मेरा जो अपना अनुभव है, कैंसर नाम की इतनी भयानक बीमारी है नहीं जिसका इन डॉक्टर लोगों ने प्रचार किया है। और इस दवा माफिया की ही बोलूंगा मैं इनको, ये तो दवा माफिया और मेडिकल साइंस ने जो प्रचार किया है इस कैंसर का, वो इतना कैंसर खतरनाक नहीं है। और एक अनुभव मेरा और हुआ है इसमें कि जो कोरोना टाइम था ना, जो सरकार ने जो कोरोना के टेस्ट करवाए थे, लोगों के घर घर जाके कोरोना टेस्ट करवाए थे और कोरोना पे इतना जोर दिया था, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज अगर कैंसर के टेस्ट करवाए जाए लोगों के हर गांव जाकर, तो कोरोना से ज्यादा खतरनाक और ज्यादा केसेस कैंसर के मिलेंगे। हर गांव में डेथ डेली कैंसर से होने लगी है। अभी आप बिल्कुल ठीक हो? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं गुरु जी की कृपा से और ईश्वर के आशीर्वाद से। और मैंने उसी दिन गुरु जी से जब मैंने शुरू किया था तो उसी दिन प्रतिज्ञा की थी, मेरा वीडियो अभी यूट्यूब पे चला है। उसी दिन मैंने गुरु जी से प्रतिज्ञा भी की थी कि गुरु जी अगर इस एनडीएस साधना से मुझे जिंदगी मिली तो इस एनडीएस की सेवा करते ही मेरी जिंदगी पूरी होगी। और आज 3 साल से मैं उसी रोड डाइट पे हूं। और हिमाचल प्रदेश में आनंदी मां है, वहां दिव्याशीष परम सुख आश्रम के नाम से आश्रम चला है। कौन सी जगह है? सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश, मंडी डिस्ट्रिक्ट, ग्राम दरमन, पोस्ट चांबी। ठीक है, तो 1 साल से लगभग वो चला है अभी और निःशुल्क है। सबसे बड़ी बात वो निःशुल्क है, बिना दवाई के है, उसमें कोई भी दवाई नहीं, कोई भी पैसे का खर्चा नहीं। हाँ, हमारी एक ही शर्त है, एनडीएस का साधक हो, जो एनडीएस की पालना घर से शुरू कर दे वही वहां पे जाकर अपना रह सकता है। उसका खाना पीना रहना बिल्कुल निःशुल्क है। और अभी हमने जो शुरू किया है, हमारा निश्चय यही है कि हम ये एनडीएस का प्रचार हर घर तक पहुंचाएं। गुरु जी की जो मुहिम है दवाई रहित दुनिया, रोग रहित दुनिया, तो उसमें हम जोरों शोरों से लगे हैं। आज मेरा जो कर्तव्य था पहला मैंने पूरा किया। आज मेरे जन्मभूमि गांव खराड़ में मैंने शिविर किया तो बहुत सारी संख्या में गांव इकट्ठा भी हुआ और सुने भी विचार। और आज ही यहां भी एक कमेटी गांव की तरफ से बनाना पास हुई है कि जिसमें यहां भी हमारे दादा चमनेसी मंदिर के प्रांगण में एनडीएस का सिस्टम ही फॉलो किया जाएगा। उसमें हमारा सभी गांव से प्रतिनिधि चुने जाएंगे, जिसमें अपना औरतें भी होंगी, बच्चे भी होंगे, युवा भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, सभी एक ग्रुप यहां बना के यहां चला जाएगा। और हफ्ते में 2 दिन मैं और आनंदी में वहां से ऑनलाइन शाम के टाइम में जूम मीटिंग यहां रखेंगे, हम ऑनलाइन जुड़ेंगे, जो भी जिन साधुओं के क्वेश्चन होंगे उनका जवाब भी दिया जाएगा। और आश्रम की तरफ से जो भी हम सुविधा यहां दे पाएंगे वो निःशुल्क हम देंगे। वहां से आश्रम में वहां पे क्या क्या सुविधाएं हैं आपकी? उस आश्रम में हर महीने 10 दिन का हमारा शिविर होता है जो कि निःशुल्क है। रहना, खाना, डाइट वहां पे वही जूस और रसाहार और फलाहार है। एक मौसम हिमाचल प्रदेश का और यहाँ का डिफरेंट है, वहां मतलब पोल्यूशन फ्री एरिया है, सभी प्राकृतिक भोजन से जो है। तो वहां हमारा 10 दिन का हर महीने शिविर होता है, वो निःशुल्क ही होता है। और कैंसर पेशेंट जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, कैंसर मैंने लगभग डॉक्टरों के मुंह से यही सुना है, जब तक पैसा कैंसर पेशेंट के पास रहेगा वो बुलाते रहेंगे, कीमोथेरेपी करते रहेंगे, जब पैसा भी खत्म, शरीर भी खत्म, तो उनको एक ही जवाब होता है कि इनको घर ले जाइए और सेवा कीजिए। तो जहां डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि घर ले जाइए और सेवा कीजिए, वहां से एनडीएस का काम शुरू होता है। जहां मेडिकल साइंस ने हाथ खड़े कर दिए वहां से एनडीएस का काम पहला शुरू होता है। एनडीएस वहीं से अपना काम शुरू करता है, वो आगे ईश्वर की मर्जी होती है, लेकिन हम तन मन और धन से वहां लगे हैं। अच्छा, जो भी आदमी हॉस्पिटल से परेशान हो जाता है या मतलब जैसे पोस्टेज आ जाती है या आपसे कोई मिलना चाहता है तो कैसे मिलेंगे? आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो कोई? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 97 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 97 18 एड्रेस मेरा वही हिमाचल प्रदेश, सुंदरनगर, मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो आनंदी माँ भी बताएंगे, उस एड्रेस के बारे में पूरा बताएंगी। और 24 आवर मेरा फोन खुला रहता है, दिन रात जब भी कॉल करें मैं अवेलेबल होऊंगा। और जो भी साधक
आश्रम में आना चाहे, किसी भी बीमारी से ग्रसित हो, लेकिन हमारी कंडीशन एक सिर्फ यही है कि अपने घर से पहले शुरुआत एनडीएस की करे, पका हुआ भोजन घर से त्याग दे, तो ताकि वहां जाने के बाद उसको मुश्किल ना लगे एनडीएस करना। तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, वो जब भी हम जितना हम देखेंगे उसको जरूर ध्यान रखेंगे कि उसको वहां रखेंगे निःशुल्क, वहां उसको एक पैसा भी खर्चा नहीं होगा। और आश्रम के बारे में पूरा आपको आनंदी माँ बताएंगे। जैसे हमारा दिव्याशीष आश्रम दिव्याशीष परम सुख आश्रम है, हिमाचल प्रदेश में और सुंदरनगर में है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ हमारा एनडीएस का आध्यात्मिक साधना केंद्र है, न्यू डाइट सिस्टम का। एनजीओ में ट्रस्ट है। ट्रस्ट है। ट्रस्ट तो ट्रस्ट में कुछ ऐसे होते हैं कि शुरू में कुछ काम करते हैं, फिर बाद में प्रॉपर्टी इकट्ठा करने लग जाते हैं, कुछ ऐसा टाइप तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने आज तक ना किसी की कोई रसीद काटी है, ना चंदा हमने इकट्ठा किया है। और प्रतिज्ञा भी गुरु से यही की थी कि गुरु जी निःशुल्क सेवा, हम जब तक जिंदगी है जब तक निःशुल्क सेवा ही करेंगे। वो सिर्फ ईश्वर की मर्जी कहें जो चला है। देखो, कोई भी ट्रस्ट संस्था चलाई तो चंदे से ही जाएगी, लेकिन एक तो वो कि घर घर जाकर रसीद काटना, मांगना लोगों से, और एक वो कि जो इच्छा से अपनी, अगर किसी का 10 रुपए की पहुंच 10 रुपए दे, तो हम किसी से ना तो कोई पैसा वहां लेते हैं, ना ही किसी को पर्ची काटते हैं। अगर ऐसा कोई मिले, हमारे बारे में कोई बताए कि हमने उससे पैसे लिए, पर्ची काटी, रसीद काटी, चंदा कैसे मांगा, तो हमारे सामने लाया जाए। मेरी एक ही प्रतिज्ञा थी कि हम निःशुल्क ही करेंगे। वैसे सबसे बड़ी बात यह है कि आप जितने भी बोल रहे हो, कोई भी आए और केवल एनडीएस को फॉलो करे तो निःशुल्क है, कुछ नहीं है। वहाँ एंट्री करने के बाद आप उनका एक भी पैसा नहीं लगेगा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि काफी सारे है इस टाइप के आश्रम, लेकिन वो फीस लेते हैं। नहीं, यूट्यूब पे हमारे हजारों वीडियो लगे हैं, यूट्यूब के ऊपर हजारों वीडियो आनंदी माँ के और मेरे लगे हैं। उसमें हर वीडियो में हमने बताया है कि ये निःशुल्क है। हर बार माने हर वीडियो में बोला कि ये आश्रम में हर सुविधा निःशुल्क है। तो अगर कोई भी ये कहे कि हमने वहां इतना पैसा हमारे से मांगा गया, लिया गया है, तो हमें बताइए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और हरिद्वार में भी हम जमीन ले लिए हैं, वहाँ पे भी मतलब एक बनाने के लिए। तो ये सब देखो बेटा, प्रभु का प्रेरणा है। इनका मन में सुरेश बेटा का संकल्प थी कि मेरे को नई जिंदगी मिलेगा तो मैं निस्वार्थ और निःशुल्क लगूंगा। तो इन्होंने इसी तरीके से मतलब अपने आप को समर्पित हमारे उधर करे। और मेरा तो सौभाग्य, अच्छा है भाग्य कि मेरा जो तप का साधना का फल ही सुरेश बेटा है। मैं यही सोचती हूँ कि मैं तो अकेले में तप करी थी, लेकिन प्रभु ने मेरे को ऐसा मतलब एक दिव्यात्मा से मिला है कि जो पूरी परिवर्तन हो गए। जो कि उनका आहार उससे कैंसर से पहले बहुत गलत था, मतलब शराब लेते थे, बीड़ी सिगरेट, नशा, ये सब नॉन वेज सब कुछ आहार था। लेकिन वो सब देखो त्याग करके, ये मैं तो इनको बहुत प्रणाम करती हूँ, त्यागी है। क्योंकि इतना कोई नहीं कर पाता है जिसका इतना एडिक्शन है, लेकिन वो सब छोड़ के मौत जैसा करीब से देखे और इससे लग के पूरी दवाई रहित में उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिए हमारे ये ने। अब मुझे बहुत माँ का दर्जा दिए है और अभी तक कभी भी मुझे किसी चीज में कमी भी नहीं रखे हैं और सब चीज करे। तो मैं तो इनको बहुत धन्यवाद दूंगी और प्रभु को भी धन्यवाद दूंगी कि ऐसे बेटा मुझे दिए बोल के। और मैं बहुत हाँ सबको बनेंगे नहीं ऐसे, इनके जैसे सब कोई एक ही बनेंगे। अब मैं बहुत गर्व अनुभव करती हूँ, इसीलिए बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे प्रभु ने मेरे साधना का, गुरु का सेवा का फल मुझे मिला बोल के। और हम कोशिश यही है कि जन जन तक ये दवाई रहित दुनिया पहुंचे और निःशुल्क और निस्वार्थ जिसको जैसा प्रेरणा देता है अपने आप करते भी है लोगों ने सहयोग सेवा सब कुछ। तो सबके मन के अंदर में अपने आप जो प्रेरणा आती है वो सबसे बड़ी बात है। तो कोई प्रेरणा से कोई कुछ, जैसे इनके मन में प्रेरणा आया मैं ऐसा करूंगा, ऐसा किसके मन में प्रेरणा अपने आप आती है तो करते भी है वो लोग। तो इस तरीके से चलता है बेटा सब कुछ। तो दोस्तों मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम है क्या। इसमें आपको अनाज तो बिल्कुल खाना छोड़ना पड़ेगा। जैसे माँ अभी बता रही थी कि 12 बजे तक तो न पानी पीना है न कुछ खाना है, 12 बजे जूस लेना है, 2-3 बजे फिर उसके बाद फ्रूट लेने हैं, सलाद वगैरह लेने,
फिर ऐसा ही करना, 2-3 घंटे के बाद एक प्लेट सलाद ले ली या फल ले लिए, इस टाइप से खाने हैं। और इसका मेन मकसद क्या होता है कि हम अगर कुछ खाना वाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर है, हम ज्यादा खाएंगे तो हमारा शरीर फैटी हो जाता है, फैट चर्बी चढ़ जाती है। हमारा शरीर कुछ ना कुछ तो मांगेगा, अगर हम नहीं खाएंगे तो वो चर्बी को खाना शुरू कर देगा। और चर्बी में हमारे अंदर जब जैसे अभी सुरेश जी बता रहे थे कि कैंसर की गांठ हो जाती है, लाइपोमा की गांठें हो जाती हैं, उसको शरीर होने नहीं देगा, उसको खा लेगा। मेन इसकी यही हाँ जी, बीमारी है। हाँ जी, उसी को बाकी खाएगा। अभी मैंने बता रहा, थोड़ी देर पहले बताया था कि एनीमा हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे हाँ जी। एनीमा का पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है। वो भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है इसी बीमारी को खत्म करने के लिए। एनडीएस की मैन पावर एनिमा। हाँ, एनीमा बताइए। एनडीएस की मैन पावर एनिमा ही है। उपवास, एनीमा और लसाहार इसमें सबसे फलाहार। 3 ही बातें हैं इसमें। सबसे पहले संजीवनी क्रिया, जिसको हम एनिमा भी कहते हैं, उसके बाद निर्जला उपवास, और उसके बाद अपना रसाहार। रसाहार पे ना रहा जाए तो फलाहार। अच्छा दोस्तों, इसमें ऐसा नहीं है कि कैंसर ही खत्म हो जाएगा। इसमें बीपी, शुगर, थायराइड, सारी ही बीमारी, सब बीमारियां खत्म कर देगी। जिनकी दोस्तों मिलते हैं। धन्यवाद, आभार।